छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हृदय राम राठिया एक कद्दावर आदिवासी नेता तथा प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। वहीं आपको बता यह भी दें कि हृदय राम राठिया ने सन 2008 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार में मंत्री रहे सत्यानंद राठिया को लगभग 14,000 मतों से पराजित कर दिया था। प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बाद भी हृदय राम राठिया को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया था। हृदय राम राठिया ने जौहार छत्तीसगढ़ की टीम से हुए मुखातिब और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहार छत्तीसगढ़। मैं हूं अशोक भगत। आज हम लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक माननीय हृदय राम राठिया जी से पूछना चाहते हैं। राठिया जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को परिचय बताइएगा। जी, मैं हृदय राम राठिया, पूर्व विधायक लैलूंगा। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को सादर जोहार। राठिया जी, हमारे जौहार छत्तीसगढ़ के दर्शक जानना चाहते हैं आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, आपका शिक्षा दीक्षा क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को साझा करेंगे। मैं एक छोटा किसान परिवार का मेंबर हूँ। 40-50 एकड़ मेरे पिताजी के नाम पे संयुक्त खाता पे जमीन है और अभी हम दोनों भाई एक साथ रहते हैं। हंसी खुशी के साथ जिंदगी चल रहा है और मेरे माँ बाप अभी जीवित हैं। उन्हीं के अगुवाई में, आशीर्वाद में हम लोग खेती किसानी भी करते हैं, सामाजिक काम भी, राजनीतिक काम भी। और मेरा पढ़ाई एमए राजनीति विज्ञान है। मैं बचपन से ही संघर्ष करते हुए आप सबके सहयोग से यहाँ तक पहुँचा हूँ और मेरा लालन पालन पिताजी के अगुवाई में यही हुआ और पढ़ाई भी उन्हीं के मार्गदर्शन में हुआ। और मैं छात्र राजनीति भी किया, कॉलेज में वाइस प्रेसिडेंट रहा और पढ़ाई समाप्त जैसे हुआ तो तेंदुपत्ता में सरकारी नौकरी में आया। सुनने में आया कि आप तेंदुपत्ता तोड़ते हैं। मैं आज से नहीं, सबसे पहले तो मैं जब पढ़ाई करता था, पान जहाँ खरीदी होता था वहाँ उल्टा पलटा भी करने जाता था। 20 पैसा चार आना देते थे हम लोगों को। अब जब होश संभाला तो पान तोड़ने भी उस समय भी जाता था, आज भी जाता हूँ और तेंदुपत्ता तोड़ता हूँ बड़े चाव से, लगन से। मैं तो सब लोगों को बोलता हूँ, आज जितनी सुविधा गवर्नमेंट ने की है तेंदुपत्ता में, सब लोगों को तेंदुपत्ता तोड़ना चाहिए, किसी भी वर्ग के रहे। एक तो उसमें 4 लाख का बीमा है, साथ में जिस उसके बच्चे जो तेंदुपत्ता तोड़ता है 10वीं में यदि 75 अंक लाता है तो 15,000 और 12वीं में यदि लाता है तो 25,000। फिर स्कॉलरशिप, अनेक सुविधाएं हैं उसमें। बिना प्रीमियम दिए बीमा राशि है उसमें। सीजन में यदि किसी सदस्य का देहांत हो जाता है तो 4 लाख। राठिया जी, आप कांग्रेस पार्टी में कब से हैं, थोड़ा सा बताएंगे क्या? मैं 1992-93 से हूँ। जब हमारे लैलूंगा में भाजपा में हुआ था उस समय लैलूंगा ब्लॉक में कांग्रेस के मतदाता उस समय भी थे, आज भी, लेकिन झंडा उठाने वाले गांव वाले नहीं थे। कुछ वृद्ध लोग आते थे और हमारे यहाँ आपने कांग्रेस को यहाँ स्थापित करने के लिए क्या क्या कुछ चुनौतियों का सामना किया है, बताएंगे? जी, हम लोग मैंने भाजपा से कांग्रेस में मोड़ने के लिए सबसे पहले साक्षरता अभियान में घर घर गांव गांव डोर टू डोर गए। उसके बाद हम लोगों को जन समर्थन मिलना चालू हुआ तो मैं कुछ मेरे दोस्तों के साथ, जैसे इस दुनिया में नहीं है, नरेंद्र कुमार बेहरा जी, गौरीशंकर होता, प्रकाश टोप्पो, ठंडाराम, ओम सागर, मनोज जायसवाल और बहुत सारे नाम हैं। आप क्या कुछ मजबूरी थी आपके पास जो आप अपने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके आप जोगी जनता कांग्रेस पार्टी में चले गए थे? ये जब 98 में जोगी जी इधर आए तो मेरा इच्छा था कि लैलूंगा का तकलीफ देखे थे कि यहाँ पे ज्यादा शोषण शोषित होते थे पंचायत में। तो हम लोग ठान लिए कि अब राजनीति यहाँ करना है और हमारे गांव में रहने वाले भाई लोगों को जागरूक करना है और इस शोषित से मुक्ति दिलाना है। वैसे कहा कि हम लोग राजनीति में शुरुआत किए तो जोगी जी आए, देखे भाई हम लोग पहले राजघराना सारंगढ़ का काम करते थे, पुष्पा देवी वगैरह का। फिर जोगी जी बड़ा नेता थे, आए तो हमारा उनसे कमिटमेंट हुआ भाई हमको चुनाव लड़ना है आगे, हम आपके हैं। तो चुनाव समय हुआ था कि भाई हमारा संबंध 1 दिन का 2 दिन का नहीं है,
जन्म जन्मांतर तक रहेगा, ऐसे बोले जोगी जी। तो मैं बोला, मैं भी कमेंट किया कि हाँ, आप जब तक रहें मैं आपका साथ। तो 2000 तेज बोलिए। तो सर, जैसे कि अभी आप कांग्रेस से हैं, काफ़ी चुनाव भी लड़े हैं और राजनीति का काफ़ी अच्छा अनुभव है आपको। वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, तो ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनको आप गिनाना चाहेंगे प्रमुखता से जो कारगर हुई हैं, और क्या उन योजनाएं हैं वो लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में भी जमीनी स्तर पर क्रियान्वित हुई हैं, लोगों को लाभ मिला है क्या उनका? निश्चित तौर से मिला है यहाँ के लोगों को। एक तो धान खरीदी मेन है, उसके बाद जो वनोपज की खरीदी है। हमारे यहाँ लैलूंगा ब्लॉक में या लैलूंगा विधानसभा में सबसे ज़्यादा प्रभावित है उद्योग से। तो उद्योग में रायगढ़ और तमनार, और हमारा लैलूंगा ब्लॉक मूलतः किसानों का ब्लॉक है, और सबसे ज़्यादा धान की खरीदी होती है वनोपज का। इससे बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है हमारे लैलूंगा ब्लॉक वालों को, और सरकार के कामकाज से खुश है, क्योंकि तेंदुपत्ता 4000 रुपये और धान 2850 रुपया, इससे ज़्यादा खुश है। और मेरे ख्याल से अभी सभी पशुपालन में मितानिन बना दिया, अन्य में पशु सखी बना दिए, अन्य में मितान बनाए हैं। तो ये लोग जैसे पुरुष लोग जागरूक हो गए हैं। मैं कल कार्यक्रम में था, मुझे भी पता नहीं था कि पशु सखी बने हैं। तो बोले, मैं पूछा उनको कि आप लोगों का आर्थिक मदद कहाँ? बोले कि मिलता है 1500 रुपये। तो गोबर बेचने वाले भी थे, उन लोगों को भी पूछे। तो इससे लगता है मेरे को हर वर्ग, हर समुदाय को कुछ ना कुछ लाभ मिल रहा है सरकार से। तो इसलिए ऐसा लगता है कि हमारे लैलूंगा में वोट कांग्रेस के पक्ष में होगा। गोठान का बताया आप जैसे कि, तो बीजेपी और हमेशा आरोप लगाती रही गोठान घोटाला सबसे बड़ा घोटाला हुआ करके। और इसके अलावा यदि बात करें शराबबंदी की, घोषणा पत्र में शामिल था कांग्रेस के पिछले बार। तो इन मुद्दों को लेकर क्या कहेंगे आप, किस नज़रिए से देखते हैं? शराबबंदी एक सामाजिक बुराई है निश्चित तौर से, और वो किसी सरकार के कहने पे बंद नहीं होगा। समाज के लोग जब यदि आगे आएंगे तभी होगा बंद। और मैं कई लोगों से पूछा हमारे देहात में जिसके पास कोई साधन नहीं है, ना खेती के सिवाय, ना बकरी पालन है, ना मुर्गी पालन या और अन्य कोई साधन नहीं है, उनका कहना यह है कि हम लोग दारू इसलिए बनाते हैं कि हमारा हाथ सूखा ना पड़े। सूखा ना पड़े का मतलब पैसा मिले उनको। ईद त्योहार में पैसा लगता है, मेला में पैसा लगता है, पढ़ाई लिखाई में लगता है। तो अपने मुहा जो पी के बच जाता है उसको कुछ लोग बेच देते हैं। तो उनका कहना ही है माताओं का कि हमारा हाथ सूखा ना पड़े, खाली मत पड़े, उसका मतलब। राठिया जी, चूंकि अधिकांश जो शराब का सेवन करने वाले आदिवासी परिवार से ही लोग आते हैं और बनाने वाले भी आदिवासी हैं, क्या कुछ मानते हैं सामाजिक बुराई है, बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? किस पक्ष में आप हैं? नहीं, निश्चित तौर से बंद होना चाहिए। और हमारा जो देवी देवता का लेन देन है, हम लोग निश्चित तौर से दूध की जगह शराब को आज से नहीं पुरखा से देते आए हैं, उसका कोई विकल्प तो है नहीं। लेकिन जिस मात्रा में जो हमारे आज के बच्चे नव पीढ़ी दूर भाग रहे हैं या उस तरफ चलन है, उसको देखते हुए बंद होना चाहिए। और इससे सामाजिक जागरूकता के तहत ही बंद होगा, सरकार के बंद करने से नहीं हो पाएगा। सर, अभी आगामी विधानसभा चुनाव नज़दीक है। पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखें लैलूंगा विधानसभा के विधायक जो हैं उनका, तो कोई ऐसा काम रूटीन से हट के कोई एक आध उदाहरण आप बता सकते हैं क्या जो उन्होंने किया हो जिससे युवाओं को रोजगार या क्षेत्र के आदिवासियों को लाभ हुआ हो, रूटीन से हट के? माननीय वर्तमान विधायक जी का तो मैं नहीं कह सकता, और मैं दूसरे तरफ भी मेरा रास्ता था और मेरे को नहीं दिखता दूर दूर तक कि कुछ काम हुआ हो। हाँ, लेकिन अपने कार्यकाल का जरूर बताऊंगा मैं। बिल्कुल। मैंने हमारे उद्योग तो तमनार और रायगढ़ में है जी, बेरोजगार हमारे लैलूंगा में है ज्यादातर, संख्या भी ज्यादा है और युवाओं की संख्या भी ज्यादा है। तो यहाँ के लड़के और वहाँ के मिला के मैं कम से कम 1200 लोगों को तो एक दिन नौकरी लगाया। ऐसे करके कम से कम 3-4 हजार लोगों को नौकरी लगाया। इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के रमेश पटनायक के बाल बच्चे को भी फायदा मिल रहा है। उसके बच्चे आज गार्ड हैं और कहीं मलेशिया वगैरह हुआ है। ऐसे कई लोग हैं जिनकी मैंने स्थायी जिंदल में या अगल बगल कंपनी में रोजगार मिला है।
क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं की बात अगर हम करें, बिजली, सड़क, पानी जैसा कहते हैं, आज यहाँ बिजली और सड़क और पानी के संबंध में जो आपसे हम जानना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा सड़कें जो है आपके लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र की खराब सड़कें हैं, इसको लेकर के आपकी क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी, बताएंगे? प्राथमिकता तो ये रहेगा कि हमारा रोड अन्य ब्लॉक की अपेक्षा या अन्य विधानसभा की अपेक्षा चौड़ीकरण नहीं है। जो बन रहा था वो भी अधूरा है। हमारा ये लैलूंगा बाकर हुआ, अन्य ब्लॉक आप जाएंगे तो कई ऐसे प्रमुख गांव को जोड़ने के लिए आज के समय में डबल रोड बनी है। राठिया जी, आपके गांव के मुहाने में राजपुर लगती है, उस राजपुर के पास बहुत ही घटिया सड़क है, बहुत ही रद्दी सड़कों के कारण लोगों को आज कीचड़ से जो है जूझना पड़ रहा है। सलखिया से लेकर के खम्हार के बीच में जो जंगल में सड़कें हैं, वहां भी बहुत ज्यादा कीचड़ सड़क, जिसमें लोग चलने के लिए मजबूर है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ। मैं बोला ना, हमारा जो डबल रोड बन रही है सलखिया जंगल से शुरू हुआ है, कई जगह खराब है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और बहुत से गांव में जो आज भी कीचड़ देखने को मिलता है, जबकि प्रधानमंत्री सड़क योजना या मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत अभी तक बन जाना था कि हमारे जनप्रतिनिधियों के कारण या तो कहना चाहिए या भूल गए या गांव दौरा नहीं किए, कहीं ना कहीं कमजोरी रहा होगा इनका। जैसे कुंजारा, लैलूंगा के कुंजारा से मिलूपारा मार्ग, जो तोलगे रोड जिसको कहा जाता है, इस 2018 के पूर्व जो विधायक थे वो भी नहीं उस रोड को नहीं करवाए, अभी वर्तमान विधायक भी इस रोड को नहीं करवाए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप क्या कुछ सपने संजोए बैठे उस रोड को बनवाएंगे या फिर ऐसी लोगों को जो है जूझने के लिए मजबूर कर देंगे? 2010 में सर्वे हुआ था उसका और 4 लेन का, तो फॉरेस्ट वाले एग्री नहीं हुए, तो उसमें डबल रोड का अभी सजेशन आया है और उसका गणना नहीं हुआ है। मैं डीएफओ साहब से पता किया था कि अभी तक गणना नहीं हुआ है। निकट भविष्य में डबल रोड बनेगा वो, और मेरा पहले प्राथमिकता रहेगा, मैं विधायक बनूं ना बनूं जो भी बने, तो मेरा मांग सबसे पहले करेगा। बहुत पुराना हो गया यहाँ तहसील कार्यालय है, ब्लॉक कार्यालय है, हम लोगों को जमीन रजिस्ट्री के लिए घर घोड़ा जाना पड़ता है, पंजीयन के लिए घर घोड़ा जाना पड़ता है। तो यहाँ टेजरी और रजिस्ट्री मैंने उप पंजीयक कार्यालय खुलना चाहिए। और एक लोगों की मांग रही है, मांग बहुप्रतीक्षित मांग रही लोगों की कि सिविल कोर्ट जो है घरघोड़ा है, व्यवहार न्यायालय घरघोड़ा होने की वजह से लोगों को, लैलूंगा के जो लोग हैं उनको घरघोड़ा जाना पड़ता है। इसके लिए क्या प्रयास नहीं करेंगे आप कि यहाँ भी सिविल कोर्ट खुल जाए ट्रेजरी के साथ साथ? मैं तो बोल रहा हूँ साथ में न्यायालय की व्यवस्था हो और ट्रेजरी हो, पंजीयक कार्यालय हो, ये बहुत जरूरी है या ये होना भी चाहिए। पूरे प्रदेश भर में सड़कों की स्थिति को लेकर आप कोई अभिज्ञ नहीं है, जान ही रहे हैं क्या स्थिति है और काफ़ी मुद्दा ये उठा भी है। तो क्या ये आने वाले चुनाव को प्रभावित करेगा, खासकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा, ये कह सकते हैं, या बीजेपी को फायदा, ऐसा होगा क्या? ऐसा तो भरोसा है सर, नुकसान नहीं होगा, चलेगा और सरकार भी बनाएगी कांग्रेस। तो राठिया जी, आप क्या कुछ मनसा पाले हुए हैं? विधानसभा चुनाव लड़ना चाहेंगे या नहीं लड़ना चाहेंगे? आपके मुंह से मैं सुन रहा हूं विधायक बनूंगा नहीं बनूंगा, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? जनता चाहती है कि आप जो है जनता की सेवा करें। भगत जी, निश्चित तौर से लड़ूंगा, विधानसभा की जनता चाह रही है। अब चाहने वाली बात को हमारे हाईकमान तक कैसे पहुंचता है, यदि सब लोगों का आशीर्वाद होगा, फाइनल करेगी पार्टी, तो निश्चित तौर से चुनाव लड़ूंगा। राठिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने जोहार छत्तीसगढ़ के लिए बहुमूल्य समय प्रदान किया, उसके लिए धन्यवाद।